हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द यूनियन। यानी कि हम पढ़ रहे थे, हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था यूनियन के बारे में। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रेसिडेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। और हम पढ़ रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं किस गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंपैरिजन करके चल रहे हैं। जिससे कि मैं चाहता हूं कि आपको चीज़ें थोड़ी क्लियर रहें कि स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट की अगर बात करते हैं या फिर सेंट्रल लेवल पे, यूनियन लेवल पे गवर्नमेंट की बात करते हैं तो क्या डिफरेंसेस आते हैं, उन सब चीज़ों की हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है गाइस आप सभी से, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो अगर आपको वीडियो पसंद आए, ठीक है। तो मैं चाहता हूं अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट अच्छा है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये वीडियोस उन बच्चों तक पहुंचे जो कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो लोग थोड़े फाइनेंशियली वीक होते हैं, तो उन तक ये कंटेंट पहुंचे और वो अपनी प्रिपरेशन कर सकें, वो भी यूपीएससी एग्जाम्स दे सकें, ठीक है। तो मैं बस चाहता हूँ कि आप लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो या सब्सक्राइब करो, कि इससे क्या होगा, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा और उन बच्चों को भी कुछ मदद मिल सकेगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ लिया था, ये मैंने आपको बताया था आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। एक्चुअली मैंने आपको इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट अभी तक अच्छे से नहीं बताया, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर नहीं करी है कि इलेक्शन प्रेसिडेंट के कैसे होते हैं। मैंने आपको लेकिन कुछ चीज़ें ये बताई थी कि प्रेसिडेंट जो है इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है जनता के द्वारा, और इसीलिए हमारे देश को रिपब्लिक कंट्री भी कहा जाता है। रिपब्लिक कंट्री का मतलब बस यही होता है कि जिस देश में उसका प्रेसिडेंट हेड ऑफ द गवर्नमेंट या फिर हेड ऑफ द इंडिया, हेड ऑफ द कंट्री, जो कि चुना जाता हो किसके द्वारा, पब्लिक के द्वारा, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दैट डजेंट मैटर। और फिर मैंने कंपेयर किया था किससे, गवर्नर से। गवर्नर जो है इलेक्ट नहीं होता है, गवर्नर होता है अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन प्रेसिडेंट को कौन एडवाइस करता है, प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि प्राइम मिनिस्टर के अंडर में मिनिस्ट्री होती है। वो एडवाइस करती है कि आप इस बंदे को या इस मिनिस्टर को गवर्नर बना दीजिए, ठीक है। और ये मैंडेटरी होता है, वो प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकता है, ये बाउंडेड होता है। प्रेसिडेंट जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट करने के लिए एडवाइस करती है उसको बनाना ही पड़ता है। ये चीज हमने पढ़ ली थी लास्ट वीडियो में। नेक्स्ट, गवर्नर में बताया गया आर्टिकल 156 में, यहां पर मैंने 155 बताया, 156 में मैंने बताया द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि गवर्नर का यहाँ टर्म बताया गया है, यानी कि गवर्नर कितने टाइम तक के लिए उसकी जो जॉब होती है, उसकी जो पोस्ट होती है, वो कितने टाइम की होती है। यूजुअली 5 साल की होती है गवर्नर की पोस्ट भी, ठीक है। लेकिन गवर्नर भी एक्सीड कर सकता है। एक्सीड कैसे कर सकता है कि सपोज उसके इलेक्शन नहीं, मतलब कोई अच्छा गवर्नर नहीं मिल रहा है, या मिनिस्ट्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री उसको, प्रेसिडेंट को एडवाइस नहीं कर पा रही, कोई अच्छा गवर्नर नहीं है जो कि उस पोस्ट को डिजर्व करे, ठीक है। तो जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री सजेस्ट नहीं करती, एडवाइस नहीं करती, या कोई ऐसा गवर्नर नहीं आता है, तब तक के लिए प्रेसिडेंट उससे कह सकते हैं कि अभी तुम अपनी चेयर पे बैठो, जब कोई अच्छा गवर्नर आता है हम उसको अपॉइंट करते हैं, फिर आप अपनी कुर्सी को छोड़ सकते हो। यानी कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट मींस अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट की इच्छा अनुसार। इनडायरेक्टली मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट बस एक चेहरा है, ठीक है, जिनके द्वारा ये बात कहलाई जाती है। बट एडवाइस कौन करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है कि आपको हम बताएंगे जब किसी को गवर्नर बनाना होगा, तब तक के लिए आप उन्हीं को बिठा के रखो। ये थी। अब कुछ डिफरेंसेस जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये डिफरेंसेस क्या हैं। प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट, गवर्नर की इम्पीचमेंट। प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट क्या होता है, डिफरेंस क्या आता है। प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट में प्रेसिडेंट को हटाने के लिए या तो प्रेसिडेंट ने कोई क्राइम किया हो या प्रेसिडेंट रिजाइन देते हो, ठीक है। क्योंकि अगर प्रेसिडेंट को हटाना है, प्रेसिडेंट ने कोई जुर्म कर दिया, कोई क्राइम कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, लोकसभा और राज्यसभा बैठी है, ठीक है, जो कि जिसको हम सेंट्रल लेजिस्लेचर भी कहते हैं, ठीक है। दिस ऑल रिप्रेजेंट सेंट्रल हैव मोर पावर कंपेयर टू स्टेट, यानी कि जो लोकसभा राज्यसभा बैठे हैं वो लोग बिल पास करेंगे और प्रेसिडेंट को हटा देंगे, इम्पीचमेंट कर देंगे। लेकिन विधानसभा और विधान परिषद ऐसा के पास इतनी पावर नहीं है कि वो गवर्नर को हटा सके, ठीक है। सेंट्रल लेवल पे बात होती है तो लोकसभा राज्यसभा मिलके प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट कर सकते हैं, लेकिन इम्पीचमेंट का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट को उनकी चेयर से हटा देना। विधानसभा विधान परिषद इतनी पावरफुल नहीं होती हैं कि वो, उनके पास पावर नहीं होती कि वो गवर्नर की इम्पीचमेंट कर सके।
फॉर रिमूवल ऑफ गवर्नर ओनली प्रेसिडेंट, और सिर्फ गवर्नर को हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट हैव राइट टू रिमूव गवर्नर। ठीक है, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए लोकसभा राज्यसभा के पास पावर है, लेकिन गवर्नर को हटाने के लिए विधानसभा या विधान परिषद के पास पावर नहीं है जो गवर्नर को हटा सके। गवर्नर को हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास राइट है जो कि गवर्नर को हटाया जा सकता है। वी ऑल नो प्रेसिडेंट गिव रिजाइन टू विधान पर वाइस प्रेसिडेंट, और ये डिफरेंस मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट को अगर रिजाइन करना है तो क्या करना है? वाइस प्रेसिडेंट को एक नोटिस, एक लेटर भेजना है और स्पीकर ऑफ लोकसभा को इन्फॉर्म भी करना है। लेकिन गवर्नर गिव रिजाइन टू प्रेसिडेंट, गवर्नर को रिजाइन करना है तो वो प्रेसिडेंट को अपना रिजिग्नेशन लेटर देंगे, और कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि स्पीकर ऑफ विधानसभा को इन्फॉर्म करना है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अगर और मैंने प्रेसिडेंट का बताया कि अगर प्रेसिडेंट को एक्सीड करना है तो इन एनी इमरजेंसी, जब तक नए इलेक्शन नहीं होते, नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाता, तब तक प्रेसिडेंट को, पुराने प्रेसिडेंट जो ओल्ड होते हैं उनको अपनी चेयर संभाल के रखनी होती है और उनको अपनी ड्यूटी करनी होती है। फॉर गवर्नर टिल न्यू गवर्नर सेम, गवर्नर को भी अपनी कुर्सी पर बैठे रहना होता है जब तक कोई दूसरा गवर्नर अपॉइंट नहीं हो जाता, प्रेसिडेंट ऐसा कहते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एन नंबर टाइम्स वो इलेक्ट हो सकते हैं, यानी कि आर्टिकल 57 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में एन नंबर टाइम्स एक ही प्रेसिडेंट बार बार प्रेसिडेंट बन सकता है और एन नंबर टाइम्स री इलेक्ट हो सकते हैं गवर्नर भी। ठीक है, ये आर्टिकल 57 की बात हुई। अब बात करते हैं आर्टिकल 58 की। आर्टिकल 58 में बात करेगी क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस चाहिए, यानी कि आप देश के नागरिक होने चाहिए, आप 35 और 35 प्लस ईयर्स ओल्ड होने चाहिए। ठीक है, आप भारत देश के नागरिक हो, आप 35 साल या 35 साल से ज़्यादा की आपकी एज हो। ठीक है, आप क्वालिफाइड हो किसके लिए? इलेक्शन, कौन से? मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के मेंबर बनने के लिए जो इलेक्शंस होते हैं उसमें आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बताया गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी या फिर कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं है, इसलिए ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफाइन करता है पॉलिटिकल जस्टिस को। ठीक है, इसमें चाहे अनपढ़ हो, चाहे फर्स्ट फेल हो, सेकंड फेल हो, 5th पास हो, 10th पास हो, ग्रेजुएशन करी हो नहीं करी हो, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती। और यही हमारे देश को पॉलिटिकली जस्टिस यानी कि राजनीतिक न्याय दिलाता है। अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल ऑफ प्रेसिडेंट इफ ही होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो वो तब तक नहीं कर सकता, अगर उसने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करके रखा है तो वो प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, प्रेसिडेंट बनने के लिए नहीं, प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब आ जाता है, सिंपल सी बात, सीधे शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब होल्ड करके नहीं रख सकता है, चाहे वो IAS IPS, ठीक है, PCS या फिर कोई भी ऐसी गवर्नमेंट, चाहे चपरासी हो, चाहे क्लर्क हो गवर्नमेंट ऑफिस में, गवर्नमेंट जो ऑफिस होल्ड करके है, अगर जब तक वो गवर्नमेंट कोई ऐसी जॉब कर रहा है गवर्नमेंट जॉब, तब तक वो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। हाँ, अगर उसके पास कोई प्राइवेट जॉब है, उसका अपना कोई बिजनेस है, तो वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है ना, उसका ये वर्ड गिवन है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं है। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मींस नॉट एनी अदर गवर्नमेंट जॉब, यानी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मतलब नहीं कर रहा हो, तब जाके वो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, विधानसभा, विधान परिषद, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होते हैं, याद रखना। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई गवर्नमेंट जॉब होती है, ये कोई जॉब नहीं है। प्रेसिडेंट है मतलब ये पोस्ट है, मतलब अगर आप मिनिस्टर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आप क्या बोलते हैं चीफ मिनिस्टर हो तो भी आप प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये बस काउंट नहीं होती है किसमें? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में। ये कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब समझ रहे हो? गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होना और गवर्नमेंट होना अलग अलग बात है दोनों। ठीक है, तो ये कोई ऑफिस गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं है, ये इनकी पोस्ट है, ये बस लोअर पोस्ट है, ये हायर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ आर्टिकल 59 की। आर्टिकल 59 में बताया गया सैलरी और अलाउंसेस के बारे में। सैलरी और अलाउंसेस और फैसिलिटीज़ जो भी प्रेसिडेंट की होती हैं वो कौन डिसाइड करता है? डिसाइड करता है पार्लियामेंट, एक लॉ पास करके। ठीक है, और इट रिप्रेजेंट लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। आप देख रहे हो पार्लियामेंट, मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट यानी कि एग्जीक्यूटिव होता है और लेजिस्लेटिव होता है कौन? पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा किसको कंट्रोल कर रहे हैं? एग्जीक्यूटिव को।
याद रखना यहाँ पर लिखा है जब पार्लियामेंट डिसाइड कर रही है प्रेसिडेंट की सैलरी, प्रेसिडेंट की तनख्वाह, प्रेसिडेंट की फैसिलिटीज, प्रेसिडेंट के अलाउंसेस, तो पार्लियामेंट कौन है? लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव कंट्रोल कर रहा है किसको? एग्जीक्यूटिव को। तो पावर देख रहे हो सबसे ज्यादा किसके पास आ गई? पार्लियामेंट के पास। बट आफ्टर ज्वाइन ऑफिस, लेकिन एक बार प्रेसिडेंट अपनी चेयर पर बैठ गया, उसका ऑफिस स्टार्ट हो गया, उसके बाद किसी में पावर नहीं है कि उसकी सैलरी कम ज़्यादा की जा सके, अलाउंसेस चेंज कर सके, फैसिलिटीज़ बदली जा सके, जब तक उसका टेन्योर कंप्लीट नहीं हो जाता। उसका टाइम पीरियड जो 5 साल का है, जब तक वो खत्म नहीं हो जाता तब तक किसी में पावर नहीं है उसकी सैलरी चेंज की जा सके। एग्जीक्यूटिव इम्यूनिटी का मतलब है मैं कम या नहीं, कोई सैलरी कम नहीं कर सकता। हाँ जी, एग्जीक्यूटिव इम्यूनिटी का मतलब है उसकी सैलरी कोई भी कम नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पर गलत लिख दिया मैंने। गवर्नर में अगर कंपैरिजन करें तो सेम थिंग अप्लाइड फॉर गवर्नर ऑल्सो। आफ्टर ज्वाइन ऑफिस एज गवर्नर देन इन 5 years टाइम नो वन है पावर टू चेंज माई सैलरी। तो सेम गवर्नर भी एक बार अपनी चेयर पर बैठ गया तो किसी में पावर नहीं है उसकी सैलरी वगैरह चेंज करने का, पार्लियामेंट के पास भी नहीं। ठीक है, 7th अमेंडमेंट 1956 में एक चीज मैंने आपको पढ़ाई भी थी लास्ट वीडियो में कि एक गवर्नर 2 स्टेट को होल्ड, मतलब 2 स्टेट में सेम पोस्ट पे काम कर सकता है, यानी कि एक गवर्नर के अंडर 2 स्टेट भी आ सकते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था। ठीक है, लेकिन अगर उस गवर्नर की सैलरी मान लो 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए, तो ऐसा नहीं है कि 50-50% मिलेगा उसको दोनों स्टेट से, नहीं। 5 लाख रुपए है तो ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। प्रेसिडेंट मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ गई, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही गवर्नर को पूरा अपॉइंट करने की एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, कुछ अमाउंट देगा एक स्टेट और कुछ अमाउंट देगा दूसरा स्टेट। ये कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट, मींस ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो ये था गवर्नर का। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 60 में, इसमें ओथ और अफर्मेशन की बात करते हैं। ओथ एंड अफर्मेशन दोनों अलग अलग शब्द हैं। ठीक है, सबसे पहले यहां पर ये देखो ओथ एंड अफर्मेशन में क्या डिफरेंस है। कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो प्रेसिडेंट बन रहे हैं, ठीक है, मान लो वो प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मान लो एक मैं हूं और एक आप हैं। मैं भगवान में विश्वास रखता हूं, आप भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं। तो जब आपको ओथ दिलाई जाएगी ना, ये मैं हूं अनमोल, ठीक है, ये हमारे सब्सक्राइबर हैं। सब्सक्राइबर भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन अनमोल जी भगवान में विश्वास रखते हैं। तो अनमोल जी भगवान में विश्वास रखते हैं, यानी कि बिलीव इन गॉड। तो मैं बोलूंगा आई अनमोल गुप्ता डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड, ये मेरे ओथ में ऐड होगा। लेकिन जो भगवान में हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, ये हमारे भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, तो ये बोलेंगे आई सब्सक्राइबर सॉलेमली अफर्म। तो ये भी थोड़ा डिफरेंस हमारी ओथ्स में ऐड किया गया है। ठीक है, और ओथ कौन दिलवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी हेड, सबसे टॉप मोस्ट जो जज होते हैं चीफ जस्टिस, वो दिलवाते हैं। और चीफ जस्टिस अगर इन एनी सिचुएशन, एनी इमरजेंसी अगर अवेलेबल नहीं होते हैं, तो सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं वो ओथ दिलवाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखो जुडिशरी कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेटिव और जुडिशरी दोनों कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं प्रेसिडेंट। यहां पर कुछ लिखे हैं, जैसे कुछ चीजें लिखी हैं मैंने देखो, प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट से हट सकते हैं, मतलब हटते हैं या क्या क्या रीजंस रहते हैं। या तो प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, या उनका इम्पीचमेंट, मतलब उनको हटाया जाता है कोई कानून, अगर वो क्राइम करते हैं किसी वजह से और पार्लियामेंट उनको लॉ पास करके उनको हटाती है, उनकी इम्पीचमेंट करती है, या प्रेसिडेंट रिजाइन कर देते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट उस पोस्ट को संभालेंगे जब तक नए प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाते। ठीक है, सेम जो सैलरी प्रेसिडेंट की थी वही सैलरी वाइस प्रेसिडेंट को भी मिलेगी। ठीक है, और डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, देखो एक्टिंग एज प्रेसिडेंट एंड डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में दोनों में डिफरेंस ये है कि यहां पर प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट हो जाए, या प्रेसिडेंट रिजाइन दे दें, या प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए। लेकिन डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मतलब या तो प्रेसिडेंट हॉलीडे यानी छुट्टियों पर हैं, कहीं घूमने गए हैं, या बीमार हैं, तो भी वाइस प्रेसिडेंट उस चेयर को संभालेंगे। मतलब कहीं गए हैं, बीमार हैं, ट्रैवलिंग पे हैं, तो ठीक हो जाएंगे, या घूम कर आ जाएंगे, या बीमार हैं तो भी छुट्टियां खत्म हो गई तो आ जाएंगे, तब वो अपनी चेयर संभाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे परमानेंट हटाया गया है, तो दोनों में डिफरेंस देखो। यहाँ पर भी वाइस प्रेसिडेंट संभालेंगे, लेकिन जब ये छुट्टी अपनी खत्म करके आ जाएंगे या ठीक होकर आ जाएंगे तो वो चेयर संभाल लेंगे, वही प्रेसिडेंट। लेकिन जब वो छुट्टियों पे होंगे या कहीं घूमने जाएंगे तो भी प्रेसिडेंट ही संभाले, वाइस प्रेसिडेंट उस चेयर को संभालेंगे। ठीक है, लेकिन अगर डेथ हो गई, इंपीचमेंट हो गई, रिजाइन हो गई, तो भी वाइस प्रेसिडेंट उस चेयर को संभालेंगे जब तक कोई नए प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर नहीं आ जाते।
मतलब इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं, बट वो इलेक्ट होकर जब तक नहीं आ जाते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 60 की आर्टिकल 60 में बात करेंगे टेक ओथ, जैसे कि अगर वाइस, जैसे मैंने आपको ये बताया, इन दोनों सिचुएशंस में वाइस प्रेसिडेंट उस चेयर को संभालते हैं, लेकिन इन एनी केस चाहे एक्टिंग एज प्रेसिडेंट हो चाहे डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हो, इन दोनों केसेस में वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 6 महीने तक उस पोस्ट को संभाल सकते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर अगर प्रेसिडेंट इन दोनों कंडीशंस में अपनी चेयर पर वापस नहीं आते हैं तो दूसरे इलेक्शन कराए जाएंगे, दूसरी सारी चीजें होंगी और वो अपनी चेयर को संभाल लेंगे, ठीक है। दूसरे प्रेसिडेंट बनाए जाएंगे, इलेक्ट किए जाएंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट के पास सिर्फ मैक्सिमम 6 महीने होते हैं बस उस चेयर को संभाल के रखने का, ठीक है। और गवर्नर के लिए ऐसी ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि कोई गवर्नर नहीं है तो उसकी जगह वाइस गवर्नर जैसी कोई पोस्ट नहीं है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। और गवर्नर आपको पता है अपॉइंट किए जाते हैं, इलेक्ट नहीं किए जाते हैं, तो प्रेसिडेंट ही गवर्नर को अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। लेकिन जब वाइस प्रेसिडेंट इन दोनों सिचुएशन में प्रेसिडेंट की पोस्ट संभालते हैं तो हर बार उनको वाइस प्रेसिडेंट को ओथ लेनी पड़ेगी। जो प्रेसिडेंट को ओथ दिलाई जाती है वही ओथ वाइस प्रेसिडेंट को दिलाई जाएगी जब वो प्रेसिडेंट की चेयर पर बैठेंगे, ठीक है, या कोई न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा तो ओथ दिलवाई जाएगी, ठीक है। तो ये सारे कुछ आर्टिकल्स थे हमने पढ़े हैं। हमने कौन कौन से आर्टिकल कवर किए, देखो ये इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है ये मैं चीज़ें सारी आपको बताऊंगा, लेकिन हमने पढ़ा डिफरेंस पढ़ा आर्टिकल 156 155, फिर हमने आर्टिकल 57 पढ़ा, आर्टिकल 58 पढ़ा, 59 पढ़ा, 60 पढ़ा, ठीक है। तो ये सारे हमने कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे। आई होप चीज़ें आप क्लियर हो रही हो गाइज। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो ना किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप मुझे कॉमेंट कर दो, ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। अब उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, लेकिन अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप डेफिनेटली कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। एंड लाइक किया करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और जिनको भी पॉलिटी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है वो फर्स्ट वीडियो से अगर स्टार्ट करेंगे तो चीज़ें उनको क्लियर रहेंगी, ठीक है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। देखो हो सकता है आप अगर स्टार्टिंग के वीडियोज़ देखो थोड़ा सा आपको बोरियत हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कंटेंट या फिर आपको जो नॉलेज है नंबर 1 मिलेगी। मिलते हैं, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।